गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। बहू रानी, ये तुमने मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया। श्यामला के दो बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। दोनों भाई बहन में बड़ा प्यार था। माँ के दुलारे, पापा के प्यारे। दोनों बच्चे जैसे जैसे बड़े हुए, दोनों में प्यार और बढ़ता गया। कॉलेज पास करने के बाद पापा ने अंजू के लिए लड़का देखना शुरू किया। संजीव को देखकर लगा कि तलाश पूरी हो गई। नक्श को भी बहन की शादी का बड़ा अरमान था। शुभ समय पर विवाह कर अंजू अपने ससुराल चली गई। अब तो उसका अपने मायके कभी कभी आना ही हो पाता था। पर नक्श अंजू के जाने के बाद जैसे बिल्कुल ही अकेला रह गया। कई दिन तक तो उसे बुखार भी आया। फिर समय के साथ सबको अंजू के बिना रहने की आदत पड़ गई। 2 साल बाद नक्श की भी नौकरी लग गई तो श्यामला ने सोचा, बहू आ जाएगी तो घर में रौनक आ जाएगी। नक्श ने वेदिका को पसंद कर रखा था। अंजू के कहने पर मम्मी पापा नक्श और वेदिका की शादी के लिए मान जाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। वेदिका बहू बनकर घर आई तो उसने देखा कि घर में सब अंजू अंजू करते रहते हैं। नक्श वेदिका से कहता है कि वेदिका, तुम एक बार अंजू के हाथ का खाना खाओगी तो उंगलियां चाटती रह जाओगी। वह धीरे से हंस दी, पर वह बहुत ही ईर्ष्यालु स्वभाव की थी। उसे किसी की भी तारीफ बर्दाश्त नहीं होती थी। जब वह अपने मायके गई तो उसने अपनी मम्मी को सारी बात बताई। उसकी माँ का भी नेचर अच्छा नहीं था। वह बोली, अगर तुम्हें उस घर में अपना राज चलाना है तो अंजू और नक्श में फूट डालना शुरू करो। अब वेदिका दोनों भाई बहनों के सामने कुछ की कुछ बातें बताने लगी। वेदिका अंजू से कहती कि दीदी, इन्हें तो बस मेरे ही हाथ का खाना अच्छा लगता है। मेरी तारीफ करते तो ये थकते ही नहीं हैं। तो जब नक्श कहता, अंजू मेरे लिए आज तुम पराठे बना दो, तो वह कहती, नहीं, वेदिका बना देगी। तो वेदिका नक्श को कहती कि दीदी कह रही थी कि तुम तो जोरू के गुलाम हो गए हो। अपनी पत्नी को कोई काम ही नहीं करने देते, बस मेरे को काम करने के लिए कहते रहते हो। कहीं ना कहीं दोनों भाई बहनों के बीच खटास पैदा होने शुरू हो गई थी। अब वह एक दूसरे से टेलीफोन पर भी बात नहीं करते थे। वेदिका इसे अपनी जीत समझ रही थी। सास ससुर बेचारे बेबस हो गए थे, पर यह चुप्पी दोनों भाई बहनों को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वह नखरे में आपस में बोल नहीं पा रहे थे, पर अंदर ही अंदर घुट भी रहे थे। एक दिन नक्श को चक्कर आ गया। उसका बीपी काफ़ी बढ़ गया था। जब डॉक्टर के पास लेकर गए तो वेदिका ने डॉक्टर से पूछा, क्या हुआ इन्हें। तो डॉक्टर बोला, वैसे तो सब नॉर्मल लग रहा है, पर ऐसा लग रहा है कि इन्हें किसी बात का स्ट्रेस है। अंदर ही अंदर कोई बात इन्हें परेशान कर रही है, पर आगे जाके कोई परेशानी बन सकती है। तो वेदिका नक्श से पूछती है कि कोई बात आपको परेशान कर रही है क्या? अगर हाँ तो प्लीज़ मुझे बताओ। तो नक्श कहता, कुछ नहीं, भगवान ऐसी बहन किसी को ना दे। वेदिका को बात समझ में आ रही थी। वह सोचती कि इन्हें सारी बात बता देती हूँ, थोड़ा नाराज़ होंगे, पर इनसे बढ़कर तो कुछ नहीं है। वह सारी बात नक्श को बता देती है। नक्श सब सुनकर सन्न रह जाता है। दरवाजे पर खड़ी सास भी सब सुन लेती है और कहती है, बहू तुमने मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया। अरे वह तो तुम दोनों पर अपनी जान छिड़कती है। यह सुनकर वेदिका फूट फूट कर रोने लगती है और सासू माँ के चरणों में गिर जाती है। माँ जी, मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं कितना गलत कर रही हूँ। नक्श अंजू को फ़ोन मिलाकर माफ़ी मांगता है और सारी बातें बताता है। अंजू फिर भी समझदारी दिखाते हुए बोलती है कि वेदिका तुमसे बहुत प्यार करती है, कहीं तुम्हारा प्यार बट ना जाए, इसलिए उसने ऐसा करा होगा। अभी तो वह छोटी है, नहीं समझ पाई कि हर रिश्ते अपनी अपनी जगह होता है। अब तुम उसे कुछ कहना मत। दोनों भाई बहन आपस में फिर मिल जाते हैं। आई होप गाइस कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।